नमस्कार दोस्तों, आप सबका कौटिल्य एकेडमी सुल्तानपुर में आप सबका स्वागत है। जान नहीं रहे हो कि आप लोग इस समय यूपी कांस्टेबल पुलिस की भर्ती लग चुकी है और जीडी 2 वैकेंसियां ट्रेन कर रहे हैं इस समय। तो हमारा सोच जो है, हम सोचे कि कुछ ना कुछ वीडियो आपका ऐसा लाया जाए कि जो सीधे पुलिस की परीक्षा में या जीडी की परीक्षा में जहां से पॉइंट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक को लेके आएंगे जहां से क्वेश्चन मिलने का चांस रहता है। ऐसे टॉपिक को हम करवा देंगे आपको वीडियो के लिए। लगभग जीके में जितना वीडियो आएगा लगभग सारे ऐसे पार्ट बना के हम करवा देते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ में वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और दोनों सभ्यता से, इस वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा लेंथ नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं उन्हीं को करवा रहे हैं। कम से कम समय में प्रयास करेंगे कि आप इसको तैयार कर लो। और जीके में जितना पार्ट है, ज्यादा टाइम तो है नहीं पुलिस भर्ती के लिए और जीडी भर्ती के लिए, 1-1.5 महीना का टाइम है। 1.5 महीने में जितने हमसे हो सकेगा उतना वीडियो लाके यहाँ पे हम आप लोगों को करवा देंगे। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट हैं, क्या? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों को मिलाकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं को करवाएंगे। जैसे लिखा आर्य, पता है आपने यहाँ आर्य और आर्य, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं हैं, एक आर्य और अनार्य। तो कहते हैं आर्य जो है वो बाहर से आए हुए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं? बाहर के निवासी हैं। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? जो आर्य है वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान। सबका अलग अलग मत है, ठीक है, सबका अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं तिब्बत से आए थे, ठीक है, कुछ लोग अफगानिस्तान बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया, और कुछ मध्य एशिया में कहते हैं कजाकिस्तान। तो यहाँ कुछ लोग का मानना है कि पंजाब और अफगानिस्तान, मतलब ये यहाँ बसे थे। तो आए कहाँ थे? मध्य एशिया से। कुछ लोग का मानना है, कुछ लोग का मानना है कहाँ से? तिब्बत से आए थे। लेकिन बसे कहाँ थे? तो आर्य सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में और अफगानिस्तान में। कहाँ पे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर एक थे, मैक्स मूलर द्वारा, इंडियन नहीं थे मैक्स मूलर, वो अपना दावा करते हैं कि मैक्स मूलर द्वारा आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था। कहाँ था? मध्य एशिया था। कहाँ था इनका? और मध्य एशिया कौन कौन आते हैं? तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आते हैं किसमें? मध्य एशिया में। ये लोग बताते हैं कि ये कहाँ के थे? आर्य मध्य एशिया के थे। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता। ये सभ्यता का निर्माण किए, जैसे पढ़े हो मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, पढ़े हो ना, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी वाला पढ़े हो, वैसे वैदिक सभ्यता है। क्या है? वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता बहुत पुरानी नहीं है, मतलब सिंधु। तो ये वैदिक सभ्यता जो है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता थी। क्या थी? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी? बताओ। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, मतलब निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता। तो पूछेगा आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता आया, वैदिक सभ्यता थी, एक ग्रामीण थी कि शहरी सभ्यता थी? नगरीय थी, एक ग्रामीण थी। सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रामीण थी कि नगरीय थी? बताओ। नगरीय थी ना। सिंधु घाटी सभ्यता जब खुदाई हुई तो उसमें नगर मिले थे, और जब नगर मिले थे तो कैसी सभ्यता थी? वो नगरीय थी। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में, जब उसमें प्रशासनिक शाखा मतलब शासन करने का, उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या, जैसे अपने यहाँ कहते हैं बड़ा होते हैं प्रधान, सबसे बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे बड़ा पद किसका होता था? उसमें छोटा पद, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटे जो लोग पद पे होते थे प्रशासनिक इकाई में, सबसे छोटे होते थे कुल। क्या होते थे? कुल। उनसे बड़ा जो होता था उसको ग्राम, 20, जन, राष्ट्र, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं? गांव है, गांव से मिला क्या हो गया? पंचायत बनता है, पूरा बनता है ना। फिर गांव को मिलाकर क्या जिला बनता है, जिलों को मिलाकर राज्य बनता है, राज्यों को मिलाकर राष्ट्र बनता है। उसी प्रकार सबसे छोटा जो था कुल था, उसके बाद ग्राम, गांव हुआ करता था, फिर 20, फिर जन, फिर राष्ट्र मतलब देश। स्टेप बाय स्टेप है। वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामीणी। वैदिक सभ्यता में जो गांव का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामीणी बोलते थे। और वैदिक सभ्यता में विश्व का प्रधान को विस्पति बोलते थे। वैदिक सभ्यता में जन के शासक को राजन बोलते थे। क्या? राजन।
गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति। कौन होता है? वाजपति। ऐसा वैदिक सभ्यता में है। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र। जो वैदिक सभ्यता में जो अपराधियों को पकड़ता था उनको क्या बोलते थे? उग्र। क्या बोलते थे? उग्र। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या 18। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की कुल संख्या 18, वेदांत की कुल संख्या 6। वैदिक समाज में कुल वर्णों की संख्या, वैदिक समाज में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। ये वर्ण विभाजन का आधार क्या था? व्यवसाय के आधार पर। किस पे? व्यवसाय के आधार पे। चारों वर्ण का अध्ययन किसमें है? पूछेगा। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका वर्णन है वो किस मंडल में है? बताइए। 10वें मंडल में। किसमें है? 10वें। यही अंतिम था। 10 मंडल थे, अंतिम मंडल में है। सॉरी, चारों वर्णों का अध्ययन किसमें है? 10वें मंडल में है। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। कैसा था ये? पितृ प्रधान। कैसा था ये? पितृ प्रधान। उसके बाद स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी। किस काल में? पूछेगा किस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी? तो स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी किसके साथ? अपने पति के साथ। किसके साथ? पति के साथ। लिख लो यहाँ पे। स्त्रियां किस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी? तो क्या होगा? वैदिक काल होगा। क्या होगा? वैदिक काल। किस काल में कोई स्त्री अपने देवर से विवाह कर सकती थी? विधवा। विधवा मतलब उसका पति मर जाए। जब पहले क्या था वैदिक सभ्यता में, जब उसका पति, किसी का पति जब स्त्री का मर जाता था, एक्सपायर जाता था, तो वो विधवा हो जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर उसको कोई छोटा भाई हो, देवर हो, उससे शादी विवाह कर सकती थी वो। तो ये कहता किस काल में विधवा देवर से विवाह कर सकती थी? तो क्या होगा? वैदिक काल। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या बोलते थे? अमाजु। जो जिंदगी भर शादी न करे पूरे लाइन में। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुव क्रीड़ा। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। ऐसे टॉपिक से, अभी आउट टॉपिक है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है। यहाँ से वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछेगा। ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है।